अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। जो ज़ल्मी के फैंस हैं वो थोड़े से सैड है और सैड होना भी चाहिए। बट मैं कल से यही कह रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जाग गया है। इस्लामाबाद वाले जो है वो जाग गए हैं और उनकी जो एग्रेशन है और उनकी जो जीत की लगन है अब वो दिखाई दे रही है। लेकिन अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, पेशावर ज़ल्मी ने जीता हुआ मैच हार दिया। मतलब भाई 91 रन हो गए, उसके बाद 5 विकेटें इन हैंड। मतलब 5 विकेटें आपके हाथ में, लेकिन आपने अपनी बॉलिंग से या पता नहीं अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या पता नहीं क्या पेशावर ज़ल्मी जो है वो ये सोचने लगी थी कि हम पता नहीं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में खेल रहे हैं और सामने वाली टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। मतलब आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इस मैच में हुआ क्या है। मतलब जिस तरीके से साइम ओवरऑल अमेजिंग रहे। मतलब स्टार ऑफ द शो जो थे ना वो आज 3 लोग थे, 3 से 4, इवन इनफैक्ट 4 लोग। एक साइम अयूब, उधर से इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और इसके अलावा हैदर अली, और इसके अलावा यहाँ से जिन्होंने अच्छा मतलब परफॉर्म किया और अच्छा खेला उसमें जो हमारी जो बॉलर्स हैं उनका बड़ा कमाल था। मतलब साइम एज ऑलराउंडर बड़े बेहतरीन रहे। लेकिन साइम के जो रन्स थे वो रायगा गए। और जिस तरह मैं कह रही थी कि अगर बाबर आजम जिस मैच में रन्स करते हैं, बाबर आजम जिस मैच में चलते हैं, वो टीम आगे जाती है। नहीं जानिए ऐसे इनकी टीम आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इनकी टीम जो है उसका जो जेलअप है वो कुछ आगे पीछे है। इनकी टीम जो है वो अगर सारे परफॉर्म करते हैं तो जीतती है, लेकिन कोई एक परफॉर्म करता है तो उसकी मेहनत रायगा हो जाती है। अब 77 रन उसके जाया गए साइम के। इसके अलावा जो है वो बाबर आजम ने जितनी एफर्ट की और जितना कुछ उनके हवाले से कल परसों इससे पहले डेरन सेमी ने कहा कि भाई उनकी कायदाना सलाहियतें जो बेहतर हो रही हैं। सो सीखते सीखते सीख जाएंगे बाबर आजम भी। और ऐसे ही होता है। लेकिन नॉट बाबर आजम का अकेले का क्या कसूर है। बाबर आजम का अकेले का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर ये होता है कि आप लोगों की टीम जो है वो टीम अप करके नहीं खेलती। आप लोग एक ही बंदे के ऊपर रिलाई करते हैं। अब जिस तरह से साइम ने परफॉर्म किया, उन्होंने विकेट्स भी ली और बड़ी क्रूशल विकेट्स ली। इसके बाद हमने देखा कि पूरी टीम ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी ये 5वीं विकेट गिरी है और उसके बाद ये इमाद वसीम आएंगे और ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद हैदर अली भी चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों गए नहीं। इमाद वसीम ने और हैदर अली ने जल्मी को घर भेज दिया और अपने लिए फाइनल का कटा लिया है टिकट। लेकिन ये इस तरह के मिरेकलस गेम होते हैं और टेबल टर्न होती है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट लक, इंटेंशन, फेथ एंड कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स में नजर आ रही थी, जैसे कि मैंने कहा कि कई स्टार्स जो है ना वो उन्होंने अपने अपने लिए नॉट फाइनल बल्कि वर्ल्ड कप T20 फाइनल की जो टिकट है वो पक्की कर ली है। इनकी सीटें जो है ना वो पक्की हैं, जिनमें आप लोगों ने नाम याद रखने। साइम अयूब, नसीम शाह और इमाद वसीम। अगर पीसीबी इनको कांटेक्ट करती है तो मेरे ख्याल में तगड़ा मैसेज दिया है इन तीनों ने अपनी परफॉर्मेंस से। चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले या ये पेशावर ज़ल्मी से खेले, इनफैक्ट एसेट तो ये पाकिस्तान का ही है। सो एक तगड़ा मैसेज दिया है इन तीनों ने अपनी परफॉर्मेंस से कि हम लोग आ रहे हैं वर्ल्ड कप T20 में। लेकिन कंसिस्टेंसी और साइम को जो है वो थोड़े से शॉट्स देख के मारने होंगे, लेकिन जिस तरीके से बिगनिंग से ही वो डीप में खड़े होके स्विंग को फेस कर रहे थे वो बड़ा ज़बरदस्त था। बाबर आजम बॉडी लैंग्वेज 2-3 दिन से गायब है। टीम जेलप है बयानात की हद तक। परसों जब ये एक दिन पहले जब डेरन सेमी का बयान आया था ना, तभी आई वाज लाइक क्लिकिंग इन माय माइंड कि भाई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। सो सिचुएशन बड़ी बैड रही। जीता हुआ मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी हार गई और विकेट इन हैंड्स थी। रन्स भी ठीक से इन्होंने जो है ना वो कंट्रोल कर लिए थे। बट उसके बाद इनकी बॉलिंग जो है उसने तबाह कर दिया पेशावर ज़ल्मी की सारी एफर्ट को, हर इंडिविजुअल की एफर्ट को। लेकिन इनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने नो डाउट अच्छा किया। बाबर आजम का सीज़न ये अच्छा गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट मैच एंड दैट इज़ पेशावर ज़ल्मी, सॉरी दैट इज़ मुल्तान सुल्तान। सर देखें जनाब, पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो ज़बान पे चढ़ा हुआ है और कल से सारे यही कह रहे थे भाई ये तो ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का फाइनल होने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल ही मैंने कह दिया था। इनफैक्ट आप बासित भाई और कामी भाई जो है ना, कामरान अकमल, उनसे पूछ सकते हैं। ये सारे जो है ना कल वो लगे हुए थे नजीब के शो पे कि पेशावर ज़ल्मी कल जीत रही है। लेकिन मैंने कहा था नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड टेक ओवर करेगी, क्योंकि मुझे
जो नसीम शाह का कमबैक दिखा था परसों वाले मैच में, दैट वाज अमेजिंग। सो अभी जो नेक्स्ट मैच है वो मैच है मुल्तान सुल्तान्स। चलिए जी, मेरी चाय भी आ गई है सहरी के लिए। नेक्स्ट मैच जो है वो है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। सो जो पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स हैं, जो बाबर आजम के फ़ैन्स हैं, उनको मेरे ख्याल में सैड नहीं होना चाहिए। लॉट मोर टू कम। अब T20 कप आ रहा है, हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें डेफिनेटली हम बाबर आजम से फिर से उम्मीद करते हैं कि वो कैप्टन खेलें, एज कैप्टन खेलें या प्लेयर खेलें, तीसरे नंबर पर खेलें या पहले नंबर पर खेलें। होपफुली ही विल रॉक। और नेक्स्ट मूव ऑन टू दी अनदर फाइनल एंड दैट्स ऑन मंडे। सो लेट्स सी कि PSL कप की जो PSL की जो ट्रॉफी है वो कौन पिक करता है और कौन जीतता है, कौन मैदान मारता है, क्योंकि अब तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अब तो मेरे लिए प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। इट्स ऑल अबाउट वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड। सो खुश रहिए। मैं भी बस सहरी करने लगी हूँ और जब तक ये अपलोड करूँगी तो मेरे ख्याल में सहरी हो चुकी होगी, या सहरी के बाद हमारे सहरी के स्पेशल बुलेटिन्स चल रहे हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए और देखना ना भूलिए। इसके ऊपर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि किस किस ने अपनी वर्ल्ड कप T20 की जो है टिकटें पक्की कर ली हैं एज प्लेयर। सो खुश रहिए, स्टे हैप्पी।